नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? लक्ष्मण भाई है मेरा नाम और गुजरात से रहने वाला हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर मैं संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से पहले जो पारंपरिक की जो भक्तियाँ हैं, मतलब देवी देवता हैं, विष्णुदेव या कृष्ण जी है, शंकर भगवान, ये मतलब सभी भक्ति के अंदर में भक्ति में जुड़ा रहता था। और कृष्ण विष्णुदेव का जो मंदिर है वहाँ पे राजस्थान के अंदर सावरिया सेठ का नाम से कृष्ण भगवान, तो उसको इष्ट तरीके से मैं मानता था। और उनके हर दीपावली के अंदर नए साल में मैं साल मुबारक करके गांव के अंदर और मैं चला जाता था पूरा परिवार लेके। और फिर वहाँ से साल मुबारक करके और मतलब मंदिर में जाके आने के बाद मतलब घर पे आके और फिर वापस हनुमान जी की भी पूजा करता। तो हनुमान जी के प्रसाद खाने के लिए पूनम का दिन रहता था, तो मतलब सालंगपुर करके गांव है, वहाँ पे मंदिर है बड़ा, तो उन मंदिरों में मैं जाता था, चाहे पैसा हो ना हो, तो मतलब प्रसाद खाने के लिए सुबह की 5:15 बजे की आरती होती थी, उसमें प्रसाद खाने में चला जाता था इस तरह से। और फिर अम्बे माँ का जो मंदिर है वहाँ पे पैदल चलता था मैं, कम से कम 8 साल तक तो चला। फिर चामुंडा का मंदिर है राजकोट के पास में, 2 साल तक वहाँ चला। और ये भक्ति करते करते मतलब और पारंपरिक का ये मतलब जो भक्ति है करते रहता था। और सुबह मन मानी है, मतलब कोई गुरु नहीं बनाया था मैंने, और सुबह 4 बजे उठ के और भक्ति में मतलब जुट जाता था, जो भी मन से जो मतलब करना था वो करते रहता था। और फिर 6:30 बजे के आसपास मंदिर है हमारे गांव में, 2-3-4 मंदिर है, तो उसमें मंदिर का दरवाज़ा भी मेरे हाथ से खुलता था, ताला में खोलता था बहुत बार। महाराज सो रहते थे या कोई काम में रहते थे, तो वहाँ पे भी सेवा करके आरती वारती होने के बाद ही मैं आके चाय पानी पीता था, नहीं तो वहाँ तक मैं चाय पानी नहीं पीता था। इस तरह से मतलब ये भक्ति में जुड़ा रहता था मैं। सर पहले आप श्री कृष्ण जी की भक्ति करते थे, इनमें आपकी बहुत गहरी आस्था थी, आप सावरिया सेठ भी जाते थे। इसके अलावा आप शंकर जी की भी भक्ति साधना करते थे, हनुमान जी माता दुर्गा की भी भक्ति करते थे, और भी साधनाएं आपने की। तो इन सब भक्ति साधनाओं को करते हुए आपको क्या लाभ हुए? ये भक्ति करते हुए हमको कोई लाभ प्राप्त न हुआ, और घर के अंदर पीड़ा हुई थी। मतलब पहले ही परेशानी तो क्या है कि एक बच्चा था, बड़ा लड़का है, तो पहले ही बचपन से ऐसा एमआर था, मतलब माइंड से डिफेक्ट था। और 50% डिफेक्ट, मतलब डॉक्टरों ने भी बोल दिया कि बोले ये बचपन से है तो इसका कोई इलाज हो सकता नहीं, ऐसे करके मेरे को ना बोल दिया। मैंने 2-3 हॉस्पिटलों में भी बताया था। और वो स्कूल भी जाता था, मतलब 7वीं क्लास तक, कम से कम 10-12 साल का हो गया होगा, तो वो लेटरिन पे सब कपड़े के अंदर करके गांव में होके आता था। तो गांव वाले सब बोलते थे कि ये बच्चा किस तरह से मतलब जीवन गुजारेगा। और मेरे को भी मतलब ये था कि ये बच्चा की परवरिश हमको ज़िंदगी तक करनी पड़ेगी, ऐसी परेशानी भी थी। और फिर एक छोटा बच्चा भी है, उसको हर्निया का मतलब डॉक्टर ने बोल दिया कि हर्निया है इसको, तो ऑपरेशन के बगैर इसका मतलब कोई निकाल नहीं होगा। हमारे घर से जो है हमारी पत्नी, वो भी मतलब माइंड से एमआर टाइप से मतलब माइंड इफेक्ट था, अगर कोई कुछ बोल दे तो गुस्सा करके और तोड़ फोड़ भी कर लेती थी। फिर हमारे पिताजी जो थे, उनको मतलब कोई खेत के अंदर काम करते तो एक जानवर ने कहीं काट लिया था, उससे पूरा शरीर सड़ता है, वो चीज़ थी, तो उससे मतलब पैर सड़ने लग गया। तो डॉक्टर ने बोल दिया कि इसका पैर काटना ही पड़ेगा, इसकी कोई इलाज नहीं है। और फिर डॉक्टर ने बोला, तो फिर हम तो घर पे आए, मतलब काटने का पैर काटे तो ज़िंदगी तो ख़राब ही हो जाए। और फिर हमारे मम्मी है, तो हॉस्पिटल के अंदर उसको भर्ती कर रखा था, 60,000 रुपये भी हो गए थे, और ऑक्सीजन पे थे, मतलब लास्ट पॉइंट पर। तो मतलब बहुत सारे, तो भी मैं ये भक्ति के अंदर मेरे को कोई लाभ नहीं, नुकसान ही होता जा रहा था और हानि ही हानि हो रही थी। सर फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? एक हमारे पड़ोस गांव में है, मांडीबार करके गांव है, वहाँ पे किरीट भाई करके नाम है। वो कोई बोले कि एक सत्संग आता है, तो वो देखा है, 1.5 साल से देख रहे थे। तो वो बोले कि हम अनजान हैं, घूमे हुए नहीं है, हमारा देखा हुआ नहीं है, बहुत दूर है हरियाणा, तो हमको मतलब गुरु वहाँ पे दीक्षा लेने जाना है और आश्रम देखना है। तो फिर उनके साथ में मतलब मैं यहाँ पे आश्रम तक पहुँच गया। अब मैं कोई भक्ति के हिसाब से नहीं आया था, क्योंकि मैं तो जानता भी नहीं था, मगर वो भाई लेके आया, तब जाके देखा तो जैसे ही गेट के अंदर में घुसा, तो संत रामपाल दास जी महाराज की जो मतलब जो है,
उनके आश्रम में घुसते ही गेट के ऊपर लिखा हुआ है कि एक मनुष्य जीव बचाओ, असंख्य कोटि कोटि गायता पुण्य मिलता है। ऐसा मैंने पढ़ते ही मेरे शरीर के अंदर पूरे मतलब रुएं खड़े हो गए कि लोग भाग तो इंसानों को मारते हैं, काट डालते हैं, और यहाँ पे एक ऐसा लिख रखा कि एक मनुष्य बचाओ और असंख्य कोटि कोटि गाय होता पुण्य मिलता है। और वो पढ़ने के बाद मेरा मतलब शरीर पूरा वहाँ पे कांपने लग गया, और मैं फिर संत रामपाल जी महाराज के नाम के मैंने दीक्षा ली। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? संत रामपाल जी महाराज का नाम दीक्षा लेने से बाद मेरे घर में एक मतलब पत्नी को जो मानसिक बीमारी थी वो ठीक होने लग गई। फिर एक बच्चा जो है वो एमआर था, उसको भी फ़र्क पड़ने लग गया। और एक छोटा बच्चा है, उसको भी हर्निया का ऑपरेशन था, तो डॉक्टर ने बोला कि इसको ऑपरेशन कल करवाना ही पड़ेगा, नहीं तो ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, नहीं तो ठीक नहीं रहेगा, इसको ऑपरेशन के बगैर कोई दूसरा इलाज नहीं है। और डॉक्टर ने यूँ भी बोल दिया था कि वज़न भी नहीं उठा सकेगा, तो ज़्यादा कूद भी नहीं सके या चल भी नहीं सकेगा, ज़्यादा चलना नहीं, आराम करना है जब तक तेरा सही नहीं हो जाए वहाँ तक, ऐसे डॉक्टर ने ना बोल दिया था। तो वहाँ पे जा रहे मतलब मैं क्या, अब पैसे तो है नहीं, ऑपरेशन कर कैसे पाएंगे। तो तब फिर घर पे गए, और घर पे गए ने मालिक की दया से उनको मैंने बोला कि बेटा वहीं मतलब जहाँ पूजा स्थल है वहाँ पे बैठे हुए थे, और वहाँ पे मैंने बोला बेटे तेरे को जो गुरुजी ने जो मंत्र दिए उसका जाप कर, क्योंकि पैसा अपने पास है नहीं। तो उस बेटे ने मतलब मंत्र जाप चालू करा, तो 10 मिनट के अंदर मतलब वो जो इसका सूजन था और जो दर्द था वो गायब हो गया। वो बोले कि पापा मेरे को दर्द बंद हो गया, देखे तो वो सूजन भी उतर गया। तो गोली जो डॉक्टर ने दी थी वो गोलियां भी फेंक दी, और वो बच्चा अभी भी सही सलामत मतलब घूम रहा फिर रहा और पढ़ाई करता है। और इसी तरह से एक जो बड़ा बच्चा था जो वो इमारत में था, जो आपको मैंने अभी पहले बता दिया कि वो माइंड से इतना इफेक्ट था कि उसको कोई भी चीज़ बोलो तो सुन नहीं पा रहा था, और मतलब लेटरिन पेशाब का भी जो भी प्रॉब्लम वो आपको बताया मैंने, वो प्रॉब्लम उसको बहुत था। मगर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद उसको भी शरण में लाए तो उससे राहत होना चालू हो गया। तो आज की तारीख में उसके साथ में फिर घटना भी बहुत सारी हुई, तो भी मालिक ने उसको क्रोच नहीं आने दी। 2-2 3-3 बार एक्सीडेंट हुआ बच्चे ने, क्योंकि वो उसका माइंड इफेक्ट था। मगर 2 व्हीलर गाड़ी है हमारे घर में, तो वो गाड़ी मतलब चलाता था। तो दूसरे को बचाने के लिए मतलब बीच में एक टंकी है और एक हैंडपम्प है, और सामने 14 इंच की दीवार है छोटी पिल्लर बैठने की। तो मतलब वो एक को बचाने के लिए वो गाड़ी स्पीड में आ रहा था, उसका माइंड तो ऐसे ही इफेक्ट वाला था, मगर थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगा तो मतलब गाड़ी चलाने चालू हुआ, तो वो गाड़ी को फुल स्पीड में आ रहा था। तो गाड़ी फुल स्पीड में, तो सामने एक केबिन था, केबिन का ऊपर शेड बना हुआ था पतरे का, तो वो गाड़ी दोनों के बीच में से निकली और पिल्लर को तोड़ दिया। पिल्लर को तोड़ के और एक वो जो शेड बना था उसकी डंडी को तोड़ दिया, पाइप जो रहती है ना, तो बांस की मतलब उसकी थी, तो उसको तोड़ा, पतरे के पूरा शेड भी नीचे आया। मगर गाड़ी संत रामपाल जी महाराज की दया से मतलब वो बच्चा आगे जाके गिरा और शेड नीचे गिर गया, नहीं तो उसकी वहाँ मौत हुई थी, क्योंकि पतरे पूरे लगे हुए थे शेड के ऊपर। मगर संत रामपाल जी महाराज ने दया करी तो बच्चे को बचा लिया। एक लाभ और बताता हूँ, जो आपको मतलब बोला था कि पापा का पैर काटने का बोला, तो एक कीड़े ने काट लिया था। वो मतलब खेतों में हमने मतलब गिरवे खेती रख रखी थी, तो पापा खेतों पे गए थे, तो कोई कीड़े ने काट लिया। तो वो कीड़े की वजह से वो शरीर में मतलब सड़न पैदा होती है, उससे कोई गोली दवाई मतलब उसको असर नहीं करती है, तो वो मतलब सड़न पैदा हो रही थी। जब सड़न पैदा होते होते मतलब पैर अपने यहाँ तक आ गया, तो उसने मतलब डॉक्टर के पास ले गए, तो डॉक्टर बोले कि इसका पैर तो काटना पड़ेगा, इसका दूसरा कोई इलाज नहीं है, क्योंकि इसके अंदर ये जहरी जानवर है, तो इससे मतलब ये पैर का पूरा शरीर सड़ जाएगा। तो अब पैर काट दे तो अगर तो परेशानी में हो जाए, मगर पैर वैर नहीं काटा। फिर मालिक के मतलब संत रामपाल जी महाराज की शरण में वो पैर की तकलीफ थी, इसलिए पापा आए, नहीं तो मेरे पिताजी तांत्रिक भी थे और दारू मीट मच्छी मतलब फुल खाने वाले थे। मगर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आज उस चीज़ से 10 हाथ दूर रहते हैं, और जो तांत्रिक विधि करते थे वो भी आज कुछ नहीं, बस बोले कि संत रामपाल जी है जो मालिक हैं, उन्हें मेरे को मेरा जीवन नया बना दिया। और मेरी मम्मी को जो था ऑक्सीजन पे थी, और 60,000 रुपये खर्च हुए तो भी ऑक्सीजन मतलब बंद नहीं कर रहा है, ऑक्सीजन साथ में रखना पड़ता था। मगर मैंने मेरे मुंह से बोला, मैंने कहा संत रामपाल जी महाराज का नाम रटन कर, वही मालिक है और वही अपने को
सही करेगा और तेरे को वही बचा सकते और कोई बचा नहीं सकेगा इस परिस्थिति में। उसको दूसरे ही दिन हॉस्पिटल से ले आए और वह आप स्वच्छ अभी घूम रही है। सर एक लाभ और बताता हूँ, जो हमारी भगमती मतलब हमारी पत्नी जो है वो मतलब पानी का बेड़ा लेके आ रही थी, तो घर के आगे एक टंकी है मतलब ओटले के अंदर, तो ढक्कन कुछ खुला रहा मतलब, तो वहाँ पे वो बेड़ा लेके मतलब गिरी थी, तो उसका पैर मतलब क्रैक हो गया था। तो हम समझे कि कोई ज़्यादा चोट नहीं लगी होगी, मैं गुरुजी के शरण में आए हुए तो थे, तो चोट नहीं लगी होगी ऐसे कर, मगर वो बोले कि दर्द है मेरे को। तो हम वैद्य के पास ले गए, जो हड्डी वड्डी मतलब देखते हैं ना, तो वैद्य के पास ले गए। तो वैद्य ने बोल दिया कि खाली चमड़ी में से बाहर निकली नहीं, हड्डियाँ सब मतलब बिखर गई है। मगर मैंने लाल लेप और मतलब वो क्या बोलते हैं गर्म पानी और इससे मतलब उसको पट्टी बांध दी, और मैंने कहा संत रामपाल जी महाराज ने जो मंत्र दी है उसका सुमरण तो कर। और रात भर मतलब वो मंत्र करती रही, और वो मंत्र जो कर रही थी, तो मंत्र करने से उसको रात को जबकि उसको हमने मतलब बिस्तर में मतलब पलंग के ऊपर खाना वाना सब हमने दिया, अब वो खाना भी खाया उसने, उठ नहीं पा रही ऐसी हालत हो गई थी मतलब पैर से। तो उन्होंने मतलब जब मंत्र चालू करे और रात की 3:30 बजे वो खुद अकेली उठ के और बाथरूम के अंदर मतलब गई, जब दरवाजा का आवाज़ आया मेरी नींद खुली, तो देखे तो वो जा रही। अरे मैं कहा तू कहाँ जा रही है, परेशानी हो जाएगी? बोले नहीं मेरे को पैर ठीक हो गया। बोले मेरे को उस समय मतलब उसी समय मेरे को रोना आया, और मैं कहा ये क्या रब, जबकि वेद ने बोल दिया कि इसके खाली चमड़ी में से बाहर हड्डी नहीं निकली, पैर फ्रैक्चर पूरा हो गया है, तो ये कैसे है, ये क्या चमत्कार है। और फिर आज वो भगवती उसको नाखून में कोई तकलीफ नहीं है, वो भी अभी मालिक की शरण में मतलब संत रामपाल जी महाराज की शरण में है, और आज उनको हर प्रकार का लाभ मिलता है, और माइंड से भी और हर चीज़ से मतलब कंप्लीट है। सर जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? जो बहन भाइयों हैं जो देख रहे हैं, तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद जो मतलब मैं पहले जो दुखी था, और पूरा परिवार मतलब मेरे मम्मी पापा से लेके सभी पीड़ित जो थे और जो गंभीर परेशानियां थी, आज उसमें से मैं संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से वो सब बीमारियां ख़त्म हो गई। और इसी तरह से आप सब भाई बहनों को बोलना चाहता हूँ, प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप भी संत रामपाल जी महाराज के शरण में आके अपना मोक्ष और अपना कल्याण कराने की प्रार्थना करता हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आया जा सकता है? सत्संग देख रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज का चैनल है, उनके ऊपर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है, उसके नीचे एक पट्टी आती है, उसमें नंबर नोट किए हुए हैं जो आश्रम के हैं, और उस नंबरों पे से आप कांटेक्ट करके वहाँ से पूछ के और नज़दीक के नामदान केंद्र से आप नाम दीक्षा ले सकते हो। धन्यवाद सर। सत साहिब।